आपने वो घोड़ा देखा है? सफ़ेद रंग का होता है, एकदम शाइनी उसके हेयर होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होता है। मतलब उसको देखते हैं तो समझ में ही नहीं आता कि करें क्या। तो मेरी आज की कहानी उसी घोड़े की कहानी है। जंगल में एक घोड़ा होता है जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है, इतना मनमोहक होता है कि जो भी उसको देखता है उसका मन करता है यार काश ये घोड़ा मुझे मिल जाए। वो क्या करेगा उस घोड़े का किसी को नहीं पता, लेकिन हर किसी के मन में ये बात ज़रूर आती है कि काश ये घोड़ा हमें मिल जाए। वो घोड़ा इस बात को जानता है, वो जानता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ और वो बहुत एटीट्यूड भी दिखाता है इस चीज़ का। तो वो जब भी जंगल में जाता है, चरता है, वापस आता है, हर किसी की नज़र उस पर होती है, मगर वो किसी की तरफ नहीं जाता, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं एक बार इनके तरफ गया तो ये सब मुझ पर अपना हक जताएंगे और कब्जा कर लेंगे, जो मैं होने नहीं दूंगा। और यही सोचकर वो एकदम बिंदास जंगल में जाता है, चरता है और वापस आ जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है जो घोड़े के मन में है, जो घोड़ा जानता है दुनिया नहीं जानती है, वो ये कि घोड़ा बहुत दहशत में है। घोड़े के दिल दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, और वो इस बात की क्योंकि वो जानता है कि इस जंगल में जो बाघ है वो बहुत ही ख़तरनाक है। जिस दिन उस बाघ की नज़र इस घोड़े पर पड़ गई वो बाघ उसे छोड़ेगा नहीं। तो घोड़ा अपने आप को दुनिया से भी बचाता है और बाघ से डरता भी है। अब क्योंकि पेट भरना है तो वो चरने तो जाएगा, तो वो चरता भी है। तो इसी डर में हमेशा वो आता और जाता है। एक दिन रास्ते में उसे एक शिकारी दिखता है जिसके हाथ में लंबी सी एक बंदूक है। वो शिकारी को रोकता है और उससे पूछता है कि भाई साहब, मेरे दिल में एक बात है, वो मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? शिकारी पूछता है। शिकारी उस घोड़े को देखता है, वो भी एकदम फिदा हो जाता है उस घोड़े को देखकर। तो बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल पूछो। तब घोड़ा उससे कहता है कि तुम शिकारी हो, मैं जानता हूँ कि तुम शिकार करते हो, सब लोग तुमसे डरते हैं, तुम्हें बाघ से डर नहीं लगता? तब शिकारी बोलता है कि मुझे किस बात का डर, ये देखो मेरे पास तो इतनी लंबी चौड़ी बंदूक है, जिसको डरना है वो मुझसे डरता है, मैं किसी से नहीं डरता। वो अपना इतना कॉन्फिडेंट एटीट्यूड दिखाता है कि घोड़े को उस पर भरोसा हो जाता है। अब घोड़े को लगता है कि यार इससे मैं अपने मन की बात कह सकता हूँ। तब घोड़ा उस शिकारी से कहता है कि सुनो भाई, मेरे मन में एक डर है। मैं जब भी यहाँ चारा चरने आता हूँ मुझे डर लगता है कि कहीं बाघ मुझ पर अटैक ना कर दे। तो क्या तुम मुझे इस बात से बचा सकते हो? क्या तुम मुझे बाघ से बचा सकते हो? तो शिकारी के मन में कोई बात आती है और वो घोड़े को देखता है और बोलता है बिल्कुल, तुम मेरे साथ पूरी तरह से सुरक्षित रहोगे, तुम्हें मेरा साथ पकड़ना चाहिए। ऐसा सोचकर घोड़ा उसके साथ चल देता है। तब शिकारी उसके ऊपर बैठता है और बोलता है हमेशा मेरे साथ रहना, मेरा साथ मत छोड़ना, जहाँ लेकर चलता हूँ चलो। घोड़े को उस पर भरोसा हो चला है और देखते ही देखते शिकारी उसके ऊपर बैठता है और उसे शहर में लेकर आता है। घोड़े को लगता है कि शायद यहाँ मैं सुरक्षित रहूँगा, लेकिन घोड़े को नहीं पता होता कि वो शिकारी उस इतने खूबसूरत घोड़े के अच्छे दाम लगवाता है और उसे बेच देता है। अस्तबल में जाने के बाद घोड़े को ये बात पता लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कि उसका सौदा हो चुका है। अब वो मन ही मन में सोचता है कि मैं एक तरफ जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ तो मेरी आज़ादी ही छिन गई। तो आप जानते हैं, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है, और वो ये कि हम भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा ही करते हैं। हम बड़े फूक फूक के कदम रखते हैं, हमें लगता है कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, और शायद हम ठीक कर भी रहे होते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मगर जहाँ एक सिचुएशन खराब हुई या जहाँ हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर डर हुआ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी का हाथ पकड़ने की सोचते हैं, और उस टाइम पर हमें कोई ऐसा अगर मिल जाए जिससे हमें लगता है कि इस पर भरोसा किया जा सकता है, तो हम बिना सोचे समझे उस पर भरोसा कर देते हैं। और फिर होता क्या है, ना हम यहाँ के रहते हैं और ना हम वहाँ के। तो कहानी का एक सिंपल सा मैसेज ये है कि हमें अपने ऊपर भरोसा रखना है। हमें, अब आप इसको ऐसे समझिए कि अगर घोड़ा उसी डर को खुद से जीतता, अगर वो कुछ ऐसे उपाय ढूंढ लेता जिससे कि वो बाघ से अपने आप को बचा सकता, बजाय कि वो शिकारी का हाथ पकड़ता, तो कहानी कुछ और हो सकती थी। मगर घोड़े ने शिकारी का हाथ पकड़ना ठीक समझा। तो हमारे सामने भी कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब हम
किसी रिलेशनशिप में फंस गए हैं, किसी करियर के ऐसे मोड़ पर आकर फंस गए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम इससे निकले तो निकले कैसे, तब हम किसी न किसी का मुंह देखते हैं और हमें लगता है कि शायद ये हमें उस समस्या से निकाल लेगा। तो जब भी आप किसी का हाथ पकड़ें, जब भी किसी का साथ लें, तो ये मेक श्योर कर लें कि वो इंसान आपका किसी भी तरह से कोई फ़ायदा ना उठाए। वो आपका जो भी करे, लेकिन आपका हितैषी होना चाहिए। आपके साथ कुछ भी आपके फ्यूचर में ऐसा बुरा ना करे जिससे कि आप जिस दलदल से निकलना चाहते थे वो आपको किसी दूसरे दलदल में धकेल दे।